नाग पंचमी क्यों किया जाता है? नाग पंचमी का क्या है नियम, महत्व तथा उपाय भी बताऊंगा। कौन से दोष जो बना हुआ है आपके ऊपर, जो इस दिन पूजा करने से ठीक ठाक हो जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुमार मिश्रा। सावन का महीना तो बहुत ही ऐसे पावन है, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पूज्य मास है। भगवान शिव का बहुत ही यह प्रिय मास है। इस मास में पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के एक विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन का एक बहुत ही अलग महत्व है। इस दिन नागों की प्रधान के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन को नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन नाग यानी सर्प की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह में नाग और नागिन के जोड़े को दूध से पूजन करते हैं, जिससे मनुष्य के सांप के भय से दूर रहते हैं। इस दिन घर के दोनों बगल में यानी दरवाजे के राइट और लेफ्ट में, दाहिने और बाएं में नाग की मूर्ति खींच करके पूजन किया जाता है। इस सावन साल 2026 के नाग पंचमी पर बन रहा है कई शुभ संयोग, आगे आपको बताता हूँ। इस सावन के नाग पंचमी पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन सावन शुद्ध शुक्ल पक्ष जो चाहिए वो प्रथम सोमवार का दिन है तथा पूरे सावन का यह तीसरा सोमवार पड़ेगा। इस दिन नाग पंचमी होने के कारण और सोमवार होने के कारण नाग देवता की पूजा से धन और सुख संपत्ति, काल सर्प दोष और पितृ दोष अगर बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाएगा। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पंचमी का एक विशेष महत्व है। इस तिथि जो आरंभ होगा वह बता देता हूं आपको कि नाग पंचमी इस बार 17 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी पूजा की जाती है। नाग पंचमी 16 अगस्त की संध्या 6:47 से आरंभ होगी और अगले दिन यानी 17 अगस्त को संध्या 6:49 पर पंचमी तिथि की समाप्त होगी। महत्व बताता हूं नाग पंचमी का। पौराणिक कथाएं जो है, नाग पंचमी के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। इनमें से कुछ कथाओं में नागों को भगवान शिव का अवतार माना गया है, इसलिए इस दिन कई तरह का जो दोष बना हुआ है उसको उपाय करने से दूर हो जाता है। जैसे नाग दोष का निवारण। मान्यता यह है कि नाग पंचमी के दिन नाग के देवता का पूजा करने से नाग दोष से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को सांप काटने से बचाया जा सकता है। धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नाग देवता को धन का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से धन में वृद्धि होती है और व्यक्ति जो है संतुष्ट रहता है। पितृदोष निवारण के लिए बड़ा ही अचूक दिन रहता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में नाग पंचमी का पितृदोष निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना गया है। जैसे इस दिन सर्प पूजा का एक बहुत विशेष महत्व है। सर्प जो है प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्प पूजा से प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना को बढ़ाया जाता है। सांपों से सुरक्षा। नाग पंचमी के दिन सांपों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है, जिससे सांप काटने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। काल सर्प और पितृदोष जैसे अशुभ संकेत जो बना हुआ है कुंडली में, अशुभ दोष जो बना हुआ है, वह इस दिन पूजा करने से दूर हो जाता है। काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्या पैदा करता है। नाग पंचमी के दिन विशेष उपाय करके इस दोष को, प्रभाव को कम किया जा सकता है। कौन से उपाय करेंगे? जैसे श्री सर्प सूक्त का अगर पाठ करते हैं तो पितृदोष, काल सर्प दोष के लिए बड़ा ही एक अचूक उपाय होता है। श्री सर्प सूक्त का अगर पाठ करते हैं तो ऐसी स्थिति जो बनी हुई है पितृदोष का, वो दूर हो जाएगा।
पितृदोष निवारण के लिए जो है ना व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब पितृदोष बनता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन पितृदोष निवारण के लिए विशेष पूजा की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता और श्री हरिवंश नारायण का अगर पाठ करते हैं तो पितृदोष से मुक्ति के लिए बड़ा ही अचूक उपाय है। श्रीमद् भगवत गीता और श्री हरिवंश नारायण का पाठ अगर करते हैं तो पितृदोष जैसी समस्या से राहत मिलेगी। शिव जी को अगर चंदन का अर्पित कराते हैं तो पितृदोष में बड़ा राहत मिलता है। माथे पर शिव जी को चंदन अर्पित करके और उनके बाद खुद अपने आप चंदन अगर लगाते हैं तो ये पितृदोष की समस्या थोड़ा सा कम हो जाती है। घर में अगर कपूर जलाते हैं शाम के समय तो नाग पंचमी के दिन संध्या काल में घर में कपूर जलाने से पितृदोष जैसी समस्या दूर हो जाती है। तब तक नमस्कार।